Now, with just one click, you can join my class. It's flexible. It's convenient. Wonderful and interactive. I love the class FAQs on Google Form. And I love this virtual class. We just love our virtual Bible classes. We just love our virtual Bible class. We just love our virtual Bible class. You must join too. You must join today. Praise the Lord and good morning, church. Once again, we welcome you in this Harvest Church online service. And today, we are glad to have this opportunity to praise our Almighty God. सचमुच परमेश्वर महान है, उसकी करुणा हम पर निरंतर बनी रहती है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34:1 कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जी हाँ प्रियो, मैं उन सब लोगों का भी दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ जो पहली बार इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं। Yes, I also want to request our new viewers to subscribe our channel and also press the bell icon so that you will get all notifications of our church. साथ ही आप अपनी गवाहियां और प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, जिसके कारण आपके परिवार आशीषित होने पाए। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें ताकि हम उसकी आराधना हर्ष और आनंद के साथ कर ले पाए। मैं अनुरोध करता हूं कि आपके परिवार में से कोई एक सदस्य ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करे।
unravel me with the melody. You surround me with the song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let's sing our freedom.
God. I am a child of 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 God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सृष्टि को रचने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सृष्टि को रचने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना।
होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज के जो ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत भी करते हैं। जो ऑफरिंग में जाने से पहले एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में कहता है, उधार प्राणी भी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरे की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी भी खेती सींचता है। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारा देने का एटीट्यूड कैसा है। प्रभु का वचन बोलता है, लूका की इंजील में भी वो कहता है कि जब आप उधार मन से देंगे, आप फ्रीली देंगे, परमेश्वर भी आपको फ्रीली देगा और परमेश्वर भी आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस हृदय से हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर भी आपको 100 गुना वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। सो हमारा एटीट्यूड ऑफ गिविंग जो है वो परमेश्वर को पसंद आता है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा हम लोग करने पाएंगे। इसलिए आइए हम क्यों ना प्रभु के भवन में चढ़ाने से पहले अपने हाथों में उस दान को, भेंट को ले ले, ताकि हम परमेश्वर के भवन में हम बड़े आनंद और हर्ष के साथ में उसके घर में हम चढ़ाने पाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे सामर्थ्य के लिए प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर के हम तेरी महिमा को अपने जीवनों में देखने पाते हैं पिता परमेश्वर। लेट अस ओ प्रभु रीबिल्ड अवर अल्टर ओ प्रभु, क्योंकि हम पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु कि खुदावन परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और देने के द्वारा प्रभु हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लेने वाला, जो भी लिया जाएगा, जो भेंट है पिता परमेश्वर, इस पे तेरा आशीष बरकत देना प्रभु। हर एक के घरों को, हर एक के खतों को, हर एक के कमाई को, हर एक के परिवारों को तो बहुतायत से आशीषित करना प्रभु, ताकि वे अपने जीवन में खुदा तेरी महिमा को और तेरे प्रभु अद्भुत कामों को देखने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि तू पिता परमेश्वर जब तेरे भवन में जो बोता है प्रभु, तू 100 गुना उनको लौटाता भी है, उनकी खेती को तू सींचता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आशीष दे, बरकत दे, आने वाले वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर, हमें करेक्ट कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उसी के अनुसार हम, तेरे वचन के अनुसार हम जीवन को जी सके, बिता सके। ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि 2 प्रकार के ऑफरिंग हम लोग चढ़ाते हैं। एक तो ऑनलाइन, जैसे कि आपको नीचे दिया हुआ डिटेल्स है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बैंक डिटेल्स एंड UPI नंबर वहाँ पे दिया जाएगा। आप उसके अनुसार अपने भेंट और दशवांश को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने घरों में ऑफरिंग बैग्स में आप लोग भेंटों को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर बाद में आप हार्वेस्ट के ऑफिस में आप लाके जमा कर सकते हैं। आइए हम लोग ऑफरिंग में जाने से पहले हम लोग गीत को सुनेंगे। गीत गाते समय हम लोग भेंटों को हम लोग लेंगे। प्रभु का धन्यवाद। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged.
the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with the load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. I usually have to spend 1 hour in commuting, but now, with just one click, you can join my class. It's flexible. It's convenient. Wonderful and interactive. I love the class and cues on Google Form. We just love our virtual Bible classes. We just love our virtual Bible class. We just love our virtual Bible class. You must join too. You must join today. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome everybody to our Sunday online church service. अब ऑनलाइन आपके क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन हो रहे, अभी चर्च भी ऑनलाइन हो गया है. अभी अपन क्या करें, पर इन एवरीथिंग वी विल गिव थैंक्स टू गॉड. एंड कम से कम ये तो एक सुविधा मिली है कि परमेश्वर के वचन को हम सुन सकते हैं. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं. क्यों ना ये समय अपने लॉकडाउन समय पर अपने घरों पर हम रहेंगे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोटेक्टेड, और प्रार्थना हम करते जा रहे हैं. अपने हार्वेस्ट चर्च का वीकडे मीटिंग्स डोंट मिस आउट, और जूम पर होता है, फेसबुक पर होता है. सो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को भी होता है. डोंट मिस आउट दीज मीटिंग्स. फ्राइडे को तो
फेसबुक में होता है हार्वेस्ट चर्च का फेसबुक जो है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। फ्राइडे को मोस्टली बिल्डिंग स्ट्रांग फैमिलीज पर हम लोग जोर देते हैं। ये आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर वचन देता है, जरूर से आप सुनिए, यू विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड। डोंट मिस आउट द बाइबल क्लासेस दैट वी आर कंडक्टिंग नाउ एवरी मंडे ट्यूसडे। फर्स्ट ईयर प्रोग्राम होता है, ऑलमोस्ट 50+ स्टूडेंट्स जगह जगह से लॉग इन हो रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मंडे को 4 o'clock to 5:30 and also Tuesday also। मिस आउट हो गया तो फेसबुक पर आप चेकआउट कर सकते हैं, एग्जाम्स भी दे सकते हैं, MCQs आपको आते हैं गूगल फॉर्म में। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। संडे आफ्टर संडे हम आराधना स्तुति कर सकते हैं। चर्च क्वायर का भी धन्यवाद देते हैं। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, रियली अप्रिशिएट दिस। एंड हम आत्मा में भर करके परमेश्वर की आराधना स्तुति करते जाए, क्यों ना अपने घरों में हम होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का टाइटल है गॉड्स मास्टरपीस कॉल्ड चर्च। चर्च इज गॉड्स मास्टरपीस। परमेश्वर की अति उत्तम रचना वो चर्च है। आज का ओपनिंग वचन मैथ्यू 16 और 18 से मैं लेता हूं इंग्लिश में और बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। And I say unto you, ये यीशु मसीह बोल रहा है, I say unto you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it। आज हिंदी में पढ़ने के लिए मैंने ब्रदर गिर से निवेदन किया हूं कि आप हिंदी में हमारी मदद करेंगे। सो ब्रदर गिर प्लीज इन हिंदी। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ये एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं चर्च के ऊपर में, और हर साल हम लोग 3-4 संडे चर्च पर ही टीचिंग्स लेते हैं। एवरी टाइम द होली स्पिरिट गिव्स अस न्यू रेवलेशंस अबाउट द चर्च दैट इज गॉड्स ओन प्रॉपर्टी, और परमेश्वर इसको बनाता है। लास्ट 3 संडेज हमने होलीनेस, पवित्रता पर ये पार्ट को सीखते आए थे, और जरूर से आप चेकआउट कर लीजिए ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज ये चर्च के बारे में, चर्च इज गॉड्स मास्टरपीस, और यीशु मसीह खुद बोल रहा है, लिख करके भी वचन दे दिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे। अभी हम स्टार्टिंग में एक छोटा सा संडे स्कूल चिल्ड्रन का एक छोटा वीडियो हम देखने वाले हैं। हमारे चर्च के बच्चों ने कुछ एक्शन सॉन्ग प्रिपेयर किया है। लेट्स वॉच दिस वीडियो ऑन द चर्च। Very good, wonderful, wonderful. Our kids are so talented. He's still working on me. It took him just a week. एक वीक में सन मून स्टार्स बनाया, पर मेरे जीवन को परमेश्वर अब भी बनाते जा रहा है। Thank you kids for doing this song. I know you've been practicing so hard. मैं जानता हूँ और भी बच्चे हैं और देख रहे होंगे, I can do a better job सोचते होंगे, परंतु हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। God bless each one of you all. जिसका नंबर आज नहीं आया, आगे भी आ जाएगा आपका भी नंबर। But the important message is He is still
still working on my life to make me what I ought to be. So we are the church. God is working on my life. Church is God's मास्टरपीस. देखिएगा, हर एक बिल्डर जो होता है, आर्किटेक्ट होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट होता है, हर एक के पास एक मास्टरपीस होता है ना. उस मास्टरपीस से वो व्यक्ति बहुत अपने आप को प्राउड फील करता है. उस मास्टरपीस को वो सभी को दिखाना भी चाहता है. मास्टरपीस का डिक्शनरी मीनिंग आप जानते हैं, मैं आगे आपको पढ़ दूंगा. इट मीन्स अ मार्वेलस फीट. It means the best of one's creation. It is also addressed as a showpiece. It is a gem, prize, feather in the cap. It's a sensational creation. It's an outstanding wonder. उसको masterpiece, हिंदी में अति उत्तम रचना, ये परमेश्वर चर्च को बना रहा है. चर्च इज गॉड्स मास्टरपीस. मैं आपको आगे कुछ फोटोग्राफ्स बताना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं, हमारे देश में ताजमहल, शाहजहां का ये एक मास्टरपीस क्रिएशन था. वो अपने पत्नी से इतना बहुत प्रेम करता था ना. उसकी पत्नी मुमताज जब मर गई, वो तो सहन ही नहीं कर पाया था जो दुख उसके मरने के द्वारा हुआ था. उसने मुमताज के लिए एक चाहा कि एक अति महान मास्टरपीस क्रिएशन बनाऊं ना, जिसको हम ताजमहल बोलते हैं, जिसमें मुमताज की कब्र रखी गई है ना. इट इज अ टूम और अ सेपल्कर. इस बिल्डिंग को इरेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 20,000 वर्कर्स काम किए फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स, working night and day to create this beautiful structure called Taj Mahal. शाहजहां ने चाहा कि ये अति महान बने, इसका कोई कॉपी भी ना कर सके. ताजमहल के बारे में बता दिया जाता है कि इसमें thousands of visitors every day विजिट करते. इनफैक्ट ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने रिपोर्ट किया है ऑलमोस्ट 35 to 40,000 विजिटर्स एवरी डे विजिट करते हैं. सैटरडे संडे को तो माय गुडनेस डबल हो जाता है वो फिगर. मैंने भी एक दो बार तो गया हूं, देख करके आया हूं. बहुत सुंदर वो रचना है. वी आर सो प्राउड ऑफ दिस क्रिएशन कॉल्ड ताजमहल. यीशु मसीह चर्च को बहुत प्रेम करता है. उसने तो अपने ही जान दे दिया चर्च को बनवाने के लिए, और उसने ये भी कह दिया अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे. चर्च का कोई सामना नहीं कर सकता है, चर्च का कोई विरोध नहीं कर सकता है. ये कोविड-19 बोले या ये ग्लोबल पैंडेमिक बोले, ये परमेश्वर की रचना का विरोध नहीं कर सकती है. कोई अंधकार की शक्ति इसका विरोध और सामना नहीं कर सकती है. क्यों ना बाइबल में लिखा है एक्ट्स चैप्टर 5 और 38 में, गमाइल नाम का एक बहुत ज्ञानी फैरिसी जू था, उसने भी ये कह चुका था कि ये चर्च अगर ये परमेश्वर की रचना है तो इसका हम सामना नहीं कर पाएंगे. ऐसा ना हो, वर्स 39 में उसने कह दिया कि तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे. कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरे जाए ना. सो परमेश्वर ने वचन दे दिया और लिख कर दे दिया, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट. जब परमेश्वर जब वचन बोला और लिख करके भी दे दिया, जरूर प्रभु अवश्य उसको पूरा भी करता है ना. ही विल परफॉर्म व्हाट ही हैज सेड. और उसने कह दिया आई विल बिल्ड माई चर्च. जो वर्ड वहां पर आया बिल्ड शब्द, या मैं चर्च को बनाऊंगा, उस शब्द का मतलब होता है मीन्स टू कंस्ट्रक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग सम रॉ मटेरियल्स ना. वो बांधकाम है, समय लगता है, कुछ रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करता है ना. इसलिए हमने गीत भी गाया, ही इज स्टिल वर्किंग ऑन माई लाइफ, ही इज कंस्ट्रक्टिंग माई लाइफ. इनफैक्ट एवरी बिल्डिंग, एवरी मॉन्यूमेंट और फोर्ट और किला जो भी बनता है, बनाने के लिए टाइम लगता है, एक दिन में नहीं खड़ा हो जाता है ना. परमेश्वर चर्च को बना रहा है. देखिएगा, कुछ भी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कुछ कारीगर काम करना पड़ते हैं, कोई बिल्डर लोग काम करते हैं ना. कई बार ऐसा भी होता है ना, जब हम कोई अपार्टमेंट या बिल्डिंग खरीदने को जाते हैं
हम जानना चाहते हैं कौन है इसका बिल्डर, उसका क्रेडेंशियल्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो ये काम जानता है, क्या पिछले दिनों में कोई एक्सपीरियंस है, क्या काम कर चुका, उसके पास आजकल ये मॉडर्न टूल्स है कि नहीं, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करता है कि नहीं। मुझको तो याद है हमारे नागपुर में एक अभिजीत कंस्ट्रक्शन करके बहुत बड़ी कंपनी है, वो जयंती टावर्स के नाम से अपार्टमेंट बिल्डिंग 1 2 अभी तो 7 नंबर जयंती टावर्स भी बना दिया है ना। और इसकी खासियत ये होती है कि जब ये जयंती टावर्स का एड न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में आता है, एक दिन में बिक जाता है। क्यों ना वो 30 लाख 50 लाख के अपार्टमेंट्स हो, पर फर्स्ट डे ही, अभी बिल्डिंग खड़ा भी नहीं हुआ, लोग अपने वैल्यूएबल अर्निंग सेविंग्स सब कुछ लगा देते, बिकॉज दे नो द बिल्डर। अभिजीत कंस्ट्रक्शंस का नाम यहां पर तो बहुत मशहूर है। वो कितना भी सैंक्शंस रिक्वायरमेंट होंगे, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, सबका वो सामना कर देता है। पीपल पुट फेथ ऑन द बिल्डर और वैल्यूएबल रिसोर्सेस लगा देते हैं। यहां पर चर्च को जो बनाने वाला है यीशु मसीह है। जीसस इज द बिल्डर ऑफ द चर्च ना। जब यीशु मसीह बोला है मैं चर्च को बनाऊंगा, उसके अगर क्रेडेंशियल्स देखना है ना, एक्सपीरियंस देखना है ना, क्या यीशु मसीह को पता है वो क्या बना रहा है? क्या यीशु मसीह जानता है कि ये कोविड-19 और पैंडेमिक फैल चुका है और वो बोलता है आई विल स्टिल बिल्ड माय चर्च? क्या उसके पास तौर तरीके हैं ये विरोध, ये सताव का सामना करने के लिए, ये धमकियां जो दी जाती है, क्या यीशु मसीह के जवाब है? मैं बोलता हूं ना, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं सभी का जवाब है यस। मेरे यीशु मसीह के पास जवाब है, पूरे दिल से मैं कह सकता हूं। जब उसने बोला और लिख करके भी दे दिया, वो उसको पूरा भी करता है, पूरा भी करता है। ये परमेश्वर जो चर्च को बना रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स अगर हम देखते हैं ना, तो हम देखें कि पहले क्या बनाया उसने। ये सारी सृष्टि, नंबर 1 यूनिवर्स बनाया उसने। यूनिवर्स, द ग्रेट यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स वर क्रिएटेड बाय गॉड ना। ये परमेश्वर की रचना है। आज भी साइंस के पास जवाब नहीं है। बिग बैंग थ्योरी बोल रहा है, एवोल्यूशन थ्योरी बोल रहा है, पर कुछ क्लियर नहीं है। पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने शब्द दिया, वचन दिया, और ये सारे तारेगन, ये पेड़ पौधे ना, ये एनिमल्स, ये फ्लावर्स, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, आदम को भी बनाया। ये गॉड का क्रिएशन देखो ना, ये बिल्डर ने जो बनाया वो देखो। मैं आगे एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं अबाउट स्टार्स, गैलेक्सीज जो परमेश्वर ने बनाया। मैं क्रेडिट्स देना चाहता हूं नेशनल ज्योग्राफिक का। कुछ लंबा वीडियो है, आप बाद में उसको आप अपने घरों में देख ले, परंतु आज एक छोटा सा क्लिप मैं बता रहा हूं, इसको आप देखिएगा। बहुत अच्छे रीति से ये वीडियो कैप्चर कर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। दूर से तो स्टार ही दिख रहा था ना, पर जब हबल टेलीस्कोप जब करीब गया तो पता लगा कॉन्स्टलेशन है, गैलेक्सीज उसके अंदर में है ना। ये परमेश्वर की रचना है, ये उसके क्रेडेंशियल्स है, परमेश्वर ने बनाया। उतना ही नहीं, Psalms 147:4 में कहता है, He telleth the number of the stars, He calleth them all by their names। हिंदी में पढ़ देंगे। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। वाओ
वंडरफुल। इस क्रिएटर को तो हम सलाम बोलते हैं। ये क्रिएटर ने इतनी अद्भुत ये सृष्टि को रचा और मुंह के शब्द दे दिया और बन गया। हम उसके वचन पर भरोसा करने पाए ना। दूसरा क्रिएशन हम गॉड का देखेंगे तो फैमिली है, हमारा घर है, परिवार ना। फैमिली इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। साम्स 127 और 1 में मैं डायरेक्टली हिंदी पढ़ दूं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा ना। जब तक कि except the Lord builds the house, meaning until and unless the Lord builds, मतलब परमेश्वर बनाता है ना फैमिली को ना, जब तक कि यहोवा ना बनाए बनाने वाले की परिश्रम, means it will produce no result, it will be useless, it will be futile, it will be vain। बच्चे तो पैदा हो गए पर बच्चे नालायक बन गए ना, बुरी आदतों में फंस गए। योर लेबर विल बी इन वेन। कितने घरों में तलाक हो जाता है ना, डाइवोर्स, कितने तो हत्या, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, कितने जेल और कोर्ट केस का सामना कर रहे। यू नीड गॉड, you need God to build your home, your house, your family. This is God's creation. Family is God's creation। बड़ी दुख की बात है, बहुत सारे लोग घर बना रहे हैं, सोच रहे अपने बुद्धि से, अपना बल, अपना पैसा, अपनी नौकरी, और सब कुछ कई बार फेल हो जाता है। यू नीड गॉड, गेट डाउन ऑन आवर नीज। इसलिए मैरिज सेमिनार्स कराते हैं ना, और फ्राइडे को ओनली मैरिज के बारे में आता है ना शिक्षा। वी नीड गॉड टू इंटरवीन, गॉड टू हेल्प अस, ताकि प्रभु हमारे घर परिवार बच्चों को दृढ़ बनाते जाए ना। सो इवन माई फैमिली इज गॉड्स क्रिएशन। अप्रिशिएट हिज क्रिएशन। स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ लगता होगा ना, समझ में नहीं आता होगा ये बच्चा कितना नालायक है और ये समझ रहा नहीं, और मेरी वाइफ को देखो और हस्बैंड को देखो, पर प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो, देखो ना, गॉड आपके घर को चमका के रख देगा। बिकॉज योर फैमिली इज गॉड्स क्रिएशन, द यूनिवर्स इज गॉड्स क्रिएशन ना, फैमिली इज गॉड्स क्रिएशन। जर्माया 31 उसको हिंदी में बाद में पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम से द लॉर्ड, will I be the God of all the families of Israel and they shall be my people। हिंदी में पढ़ देंगे ब्रदर गे। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। Oh, I have a God over my family, I will be the God of all families, all families। मेरे घर के ऊपर में परमेश्वर is a God। वो जानता है ना हमारे दुख तकलीफ, हमारा रोना, हमारा आंसू बहाना, परमेश्वर सब जानता है ना। हम परमेश्वर के करीब आ जाए। अलाउ गॉड टू बिल्ड आवर होम्स, आवर फैमिलीज। सो नंबर 1, द यूनिवर्स इज हिज क्रिएशन। नंबर 2, माई फैमिली इज हिज क्रिएशन। और आज चर्च, मैं कहना चाहता हूं, चर्च इज हिज मास्टरपीस। द बेस्ट अबाउट ऑल द क्रिएशन दैट ही हैज डन, उसमें से सबसे बेस्ट इज द चर्च। मैंने बताया मास्टरपीस मतलब द बेस्ट ऑफ वंस क्रिएशन। मास्टरपीस का मतलब आई एम प्राउड ऑफ इट। मास्टरपीस का मतलब आई वांट टू शो ऑफ व्हाट आई हैव क्रिएटेड। सो चर्च इज गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स क्रिएशन। और यीशु मसीह ने बोल दिया, आई विल बिल्ड माई चर्च, आई विल बिल्ड माई चर्च and the gates of hell shall not prevail against it। Hallelujah, praise the Lord। परमेश्वर चर्च को बनाता है। So number 1 question, what is a church? What is a church? चर्च किसको बोलते हैं? कई बार बहुत सारे लोग अपने चर्च की बिल्डिंग पर घमंड करते हैं। वो बताते हैं मेरे चर्च को बनाने में कितना लाखों रुपया खर्च हो गया। बहुत सारे बार उसके आर्किटेक्चरल ब्यूटी पर लोग घमंड करते हैं, कितना सुंदर बिल्डिंग बनाया है ना, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाया, या तो ऊंचा स्टीपल, उसके ऊपर जाके क्रॉस लगा दिया है। बहुत सारे बार अपने लोग कुछ अपने चर्च के क्वायर देखा ना, क्या गाना गाते हैं, या तो अपने चर्च के इक्विपमेंट्स पर घमंड करते हैं। एयर कंडीशनिंग भी है और चर्च का सीटिंग अरेंजमेंट आपने देखा, बैल्कनी भी है और चर्च पीयूज भी देखा है ना, और होली रूम को देखा और मोस्ट होली रूम को भी देखा, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग। परंतु देखिए ना,
ये सब जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके पास इस पीछे कोई कारीगर ने काम किया है ना, कोई वर्कर ने काम किया और हमने पैसा दिया होगा। पर क्या यही है वो चर्च जिसके बारे में यीशु मसीह ने कह दिया, आई विल बिल्ड माई चर्च? यही है वो चर्च जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर इतना बड़ा दाम दे दिया। अगर यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, उसके जीवन में उसने क्या कभी बनाया, कोई चर्च बिल्डिंग बनाया? जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 21 में डायरेक्टली हिंदी में पढ़ देंगे। जॉन 2 19 to 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह ने ना कह दिया, जब लोग वो बिल्डिंग को देखकर बहुत घमंड कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा इस बिल्डिंग को नाश कर दो, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल बोल दिया, और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा ना। आगे उसने 21 कलम में कहा, बट ही स्पेक ऑफ द टेम्पल ऑफ हिज बॉडी। यीशु मसीह ने अपने देह को टेम्पल करके एड्रेस किया। द वर्ड टेम्पल मीन्स अ हाउस और अ श्राइन फॉर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के निवास स्थान, उसको टेम्पल बोलते हैं, उसको ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड बोलते हैं। कुछ लोग उसको चर्च बोलते थे, कुछ मस्जिद बोलते थे, पर उसका डेफिनेशन यह है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड ना। यीशु मसीह ने अपने बॉडी को ध्यान दिया और कहा इस बॉडी इज अ टेम्पल। He addressed this body as a temple. Now our bodies are the temple of the living God. पौलुस ने भी कह दिया 1 करंती 3 और 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? So today we are the temple, we are the church. Our bodies are the church of our Lord Jesus Christ, जिसमें परमेश्वर की आत्मा अब निवास करती है। देखो बुक ऑफ एक्ट्स में ना, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया था, हजारों की संख्या में लोगों ने उद्धार पाया, मन फिराया, चंगाई हो रहा है, हजार लोग बैप्टिज्म लेते जा रहे हैं ना। और वो चर्च सर्विस अपने घरों में करते थे, कोई इतना बड़ा हॉल नहीं था। अभी एक बार तो 3000 लोग पीपल टुक बैप्टिज्म, 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया ना। कौन से हॉल में बैठने वाले? इनफैक्ट अभी भी देखा जाए तो हमारे नागपुर सिटी में 3000 सीटर ऑडिटोरियम कहीं है भी नहीं ना। बड़े बड़े मंगल कार्यालय बना दिए पर सीट्स नहीं लगाया उसमें ना। इतना बड़ा 3000 लोग, प्रेरितों काम दूसरे चैप्टर में लोगों ने मन, वेयर आर दे सीटिंग? इसलिए उन्होंने हाउस टू हाउस असेंबली चालू कर दिया था। देखो ना, आज भी ग्लोबल पैंडेमिक होने के कारण से आपके घर में चर्च आ गया ना। दैट इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड ना। हमारा घर बन गया हमारा चर्च। परमेश्वर की आत्मा, हम वहीं पर आराधना कर रहे हैं, वहीं पर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कह दिया, जहां 2 और 3 मेरे नाम से जमा होते उनके बीच में मैं हूं ना। प्रेज द लॉर्ड। ये ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड बन गया है। अगर हम एब्राहम के लाइफ में देखते हैं, एब्राहम तो फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स बोला गया ना। उसके पास कोई चर्च बिल्डिंग नहीं था, बट येट ही इज कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ गॉड। Yet he had fellowship with God, communion with God, परमेश्वर से बातचीत करता था। मेल्कीसेडेक ने भी आके ब्रेड एंड वाइन भी उसको दे दिया ना। ये तो एक्चुअल चर्च था ना। एक बार दाऊद ने ये चाहा कि मैं परमेश्वर के लिए एक घर तैयार करूं। 2 सैमुएल 7 चैप्टर और 5 कलम शॉर्ट में हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? God was so surprised with this thought of King David. What will thou make me a dwelling place, a permanent dwelling place? 6 कलम में कहता है, हिंदी में 6 कलम पढ़ देंगे। जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। परमेश्वर was so surprised by King David saying, I will want to make a dwelling, permanent dwelling place for God Almighty. आगे चलकर हम जानते हैं उसके बेटे सुलेमान ने
सोलोमन ने सुंदर सा एक मंदिर बनाया, पूरा गोल्ड से सजा दिया है। और उसके बाद तो देखो ना कैसे आजकल बड़े बड़े मंदिर बनते जा रहे हैं, हाउस ऑफ गॉड बनते जा रहा है, जिसको हम चर्च भी बोलते हैं। कुछ लोगों ने कितने एक्सपेंसिव चीजें लगा दिया, कुछ लोगों ने गोल्ड से सजा दिया ना, एंड दे आर बोस्टिंग अबाउट द बिल्डिंग स्ट्रक्चर ना। पर गॉड का ओरिजिनल प्लान जो अब्राहम के साथ था, जो दाऊद के भी साथ था, गॉड नेवर वांटेड अ परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस। इनफैक्ट अगर बुक ऑफ रेवलेशन में हम जाएंगे 21 चैप्टर और 22वां कलम में, इंग्लिश में, बाद में हिंदी में पढ़ देंगे, एंड आई सॉ नो टेंपल therein for the Lord God Almighty and the Lamb of the temple of it। हिंदी में, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। Praise the Lord, hallelujah। ये रेवलेशन, जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां पर कोई चर्च बिल्डिंग नहीं दिखने वाली है। The Lord God Almighty and the Lamb were the temple of it ना। आज परमेश्वर ने हमारे देह को अपना मंदिर बना दिया। इनफैक्ट पौलुस ने यह भी कह दिया, इफिसी 5 और 30 में कहता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। वी आर द मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स। जब परमेश्वर ने आदम के लिए उसकी पत्नी हवा ईव को बनाया था, आदम ने यही बोला, दिस इज बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश। आज परमेश्वर भी हमारी ओर देख करके यही एड्रेस कर रहा है ना, ये जॉन जोसेफ तो मेरा एक पार्ट है, बोन ऑफ माई बोन्स है, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश। आई एम अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, आई एम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी। ये है चर्च जिसके बारे में यीशु मसीह बनाने को आया है। इफिशियंस 2 और 20 में भी कहता है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन जीसस क्राइस्ट अनटू गुड वर्क्स। हिंदी में पढ़ देंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Praise the Lord, hallelujah। We are God's workmanship। God is still working on my life। बहुत अच्छा गीत बच्चों ने गाया था ना स्टार्टिंग में ना, He is still working on me to make me what I ought to be। भाइयों बहनों, ये वाला जीवन है ना, दिन प्रतिदिन और अच्छा बनते जाएगा। आपका फैमिली और अच्छा बनते जाएगा, बिकॉज गॉड इज वर्किंग, गॉड इज वर्किंग। ये है वो लाइफ। जरूर वो सन मून एंड स्टार्स को तो 6 दिन में बना दिया उसने, कितना अति महान और सुंदर, बट दिस इज हिज मास्टरपीस ना। परमेश्वर इसको बना रहा है, परमेश्वर इसको बनाने, आई विल बिल्ड माई चर्च, आई विल बिल्ड द लाइफ ऑफ जॉन जोसेफ। वहां आपका नाम डाल दो ना, परमेश्वर आपके जीवन को बनाने को आया। आगे आपके आगे में एक गॉड्स मास्टरपीस लाइफ है बाइबल में, उसके जीवन के बारे में शेयर करना चाहता हूं, और एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग भी आप देखने वाले। उसका नाम है पॉल। पहला वाला नाम सॉल था, आप जानते हैं। मैं इसको गॉड्स मास्टरपीस बोलता हूं। आगे हम एक गॉड्स मास्टरपीस, उसके जीवन के बारे में हम देखेंगे ना, परमेश्वर ने इसके जीवन को कैसा बदल गया। एक छोटा सा वीडियो आने वाला है और उसका नाम है अपोस्टल पॉल। पहले वो सॉल नाम था, पर उसका नाम बाद में पॉल बदल गया, और उसका वीडियो ये है ना। मूवी का नाम है पॉल द अपोस्टल, और एंड्रू हाइड्स करके ये डायरेक्टर है, उसने बनाया है, और जॉनसन जो है उनको मैं क्रेडिट्स देना चाहता हूँ। You can hold my coat! Blessed be the peacemakers, for they shall know. No, please! Please, no! Take them away. Arrest them!
Damascus in particular. Oh, what a pity. What do you suggest? Give me letters of introduction and designation of power to the synagogues of Damascus, and I will go there and, finding any members of the sect, bring them back, bound, to Jerusalem. Agreed. Give him an escort, our finest men. Saul, why are you persecuting me, Saul? Who are you? I am Jesus, whom you are persecuting. Get up, enter the city of Damascus. You will be told what you are to do. Paul savagely persecuted Christian faith and then passionately embraced Christian faith. Because of Paul, Christianity was established in the mighty Roman Empire and most of Europe. I would say without Paul, Christianity would not have become the world religion. Greatest enemy of the cross became the greatest friend of the cross. Wow! ये है ना गॉड्स मास्टरपीस, ये है ना गॉड्स मास्टरपीस. पॉल ने आगे अपने आप को एड्रेस किया, नाउ आई एम अ प्रिजनर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पॉल ने आगे भी एड्रेस किया, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, आई एम अ जॉइंट हेयर विथ क्राइस्ट. He addressed that we are all sons of God. He also said, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Hallelujah. ये है ना कंप्लीट रेडिकल चेंज जो पॉल के लाइफ में आया. ये चेंज करने के लिए खुदाबंद यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया. गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड. आज आपसे मुझसे वो बहुत प्रेम करता है. एक चुटकी में आपके जीवन को बदल देता. कितना भी आप क्रिस्त से दूर होंगे, कितना भी आप क्रिस्त के विरोध भी होंगे ना, परमेश्वर पर जब आप ग्रहण करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, मेरे जीवन को चमका देता है, मास्टरपीस बना देता है. यह है ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डर कॉल्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जब सॉल के जीवन के साथ में ऐसा कर सकता है, आपके जीवन से और अच्छा वो कर सकेगा. माई लाइफ एंड योर लाइफ, I would say, is God's masterpiece, God's best creation. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. आज भी आपके घर में आनंद, खुशी, शांति लेकर के आ जाएगा, आपके जीवन को बदल देगा. आप अपने दिलों को खोले, खुदावन यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करें और यीशु मसीह पापों की क्षमा देगा. अपने सिर झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. लेट अस प्रे. प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज यही प्रार्थना हम करते हैं, मेरे जीवन को तू बना दे लॉर्ड, मेरे जीवन को चमका दे लॉर्ड. एक एक भाई बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहे पिता, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ. प्रभु आपने वचन में बोला, आई विल बिल्ड माई चर्च. प्रभु ये फैमिली को आप बनाएंगे, ये भाई, ये बहन, ये जवान बच्चे के जीवन को आप बनाएंगे. हमको 100% भरोसा है ऑन द बिल्डर ऑफ द चर्च, दैट इज जीसस क्राइस्ट लॉर्ड. कितनी भी आंधी भी हो जाए, तूफान भी हो जाए, सताव और विरोध, और क्यों ना वो व्यक्ति आपसे नफरत करता होगा, क्यों ना आपका विरोध भी जाता होगा, बट यू आर एबल, यू आर एबल, यू आर एबल टू टर्न हिज लाइफ लॉर्ड राइट नाउ लॉर्ड, राइट नाउ लॉर्ड. अधिकार लेता हूं दुष्ट की युक्ति योजनाएं जो उसके मन की आंखें को अंधा कर रखी है, यीशु मसीह के नाम से उसको छोड़ दे. गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड. और आज उद्धार की रोशनी, उद्धार की रोशनी, जब वो व्यक्ति भाई और बहन अपने दिलों को खोलता और आपको ग्रहण करता है,
बिलीव करता है पिता, हम जानते वो लज्जित नहीं होने वाला है, लज्जित नहीं होने वाला। हम जानते वो गॉड्स मास्टरपीस बन जाएगा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। हर एक को ब्लेस करता हूँ, हर एक के घर परिवार को आशीष बोलता हूँ, बल बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ। प्रभु जी हर एक के जीवन को अब चमका दे लॉर्ड, ये प्रार्थना करता हूँ हर एक के लॉर्ड। अगर कोई कमजोर है बीमारी, इसी वह बीमारी के बंधनों को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु पूरी चंगाई की ऐलान और घोषणा करता हूँ लॉर्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक को मैं ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, fellowship, communion, and the power of the Holy Spirit may now rest and abide with each one of us from this time, even till the time that Christ returns in all His glory. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स है, ईमेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए आगे भी प्रार्थना करते जाएंगे ना। आगे एक सॉन्ग भी आएगा, आप देखिएगा, वी आर द चर्च, वी आर द चर्च दैट गॉड इज बिल्डिंग। इस सॉन्ग को भी देखिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू। We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives. For you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of hell can stop your beauty changing hearts. You made us for much more than this. Awake the kingdom seed in us. Fill us with the strength and love of Christ. We are your church. We are the home on earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land.